वर्डप्रेस मास्टर कोर्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग कि हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें, दैन उसके लिए होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करें, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है कि हम जानें कि एक्चुअल में होस्टिंग डोमेन होता क्या है एंड क्या होता है एक वेबसाइट के यूआरएल का स्ट्रक्चर एंड व्हाट एक्चुअली डोमेन इज़, व्हाट एक्चुअली होस्टिंग इज़ एंड कितने टाइप्स की होस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खुद की एक वेबसाइट डेवलप करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम वही उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स एंड चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सो जो सबसे पहला आज के इस वीडियो का एजेंडा है वो है व्हाट इज़ डोमेन नेम। हम सबसे पहले समझेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। द सेकेंड वी विल टॉक अबाउट के होस्टिंग क्या होती है। द थर्ड इज़ कितने टाइप्स की होस्टिंग एग्जिस्ट करती है एंड द फोर्थ वन इज़ एड-ऑन्स। सो फर्स्ट हमारे पास आती है बात डोमेन नेम। डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, डोमेन नेम इज एन एड्रेस विद द हेल्प विच यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डोमेन नेम क्या है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। लाइक अगर हम यहाँ डालते हैं collegesakha.com, तो ये बेसिकली क्या है, एक डोमेन नेम है www.collegesakha.com। एंड जब मैं इसे डाल के एंटर करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, देन ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर मुझे रीडायरेक्ट कर देता है ब्राउज़र, जिस वेबसाइट का डोमेन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं कि डोमेन नेम एक ऐसा एड्रेस है जिसकी हेल्प से एक यूज़र जो होता है आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, और इसको आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट का एक परमानेंट एड्रेस भी कह सकते हो। आई होप आपको डोमेन नेम समझ आया होगा। ये स्टार्ट होता है www से एंड जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, देन डॉट एंड उसके बाद जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, देन ये एंड होता है एक एक्सटेंशन से जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। देन ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको समझाने की कोशिश करी गई है। आई होप आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं www से जो स्टार्ट हुआ है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डिजिटलहुड का डोमेन नेम है जो www से स्टार्ट हुआ है एंड .in पे ख़त्म हो रहा है। तो www से लेकर के .in तक अगर कहा जाए तो ये एक डोमेन नेम है, यानी कि डिजिटलहुड की कंपनी की वेबसाइट का एक परमानेंट एड्रेस जिससे कि आप लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डोमेन नेम एक्चुअल में शुरू होता है गूगल के ऊपर, वो होता है https then / then wp www.digitalhood.in। तो इस पूरे को https से लेकर के .in तक को अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं URL। ठीक है, एंड अगर हम बात करें खाली डिजिटलहुड की, जो कि हमारी ब्रांड का नाम है या आप कह लें कि आपकी वेबसाइट का नाम है, इसको हम कहते हैं सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, एंड जो लास्ट में होता है दिस वन, आप आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस वन .in। तो यहाँ पे आपने बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर .com भी देखा होगा, .in भी देखा होगा, .edu भी लोग यूज़ करते हैं, .mil यूज़ होता है फॉर मिलिट्री, .gov यूज़ होता है फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब देखिए, टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप के अवेलेबल होते हैं। लाइक .com जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक .com, .in, .mil, .edu एंड .org। ठीक है, तो आप और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं, बल्कि अगर आप यूनिवर्सली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको .com डोमेन मिल जाए। इन केस आपकी वेबसाइट का .com अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन गो विद .in। यही दो ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा .co.in भी अवेलेबल होता है, .mil यूज़ होता है सिर्फ मिलिट्री के लिए, .edu तब यूज़ होता है जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ .org, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो .com या .in ही होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, डिजिटलहुड इज़ मेनली डोमेन नेम, सेकंड लेवल डोमेन जिसको आप कहोगे डिजिटलहुड को, जो कि नाम है हमारी वेबसाइट का, जो कि है सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, एंड www से लेकर के जो .in तक एंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल में डोमेन नेम, एंड https से लेकर के .in तक उसे बोला जाएगा URL। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपनी।
देन अब हमारे सामने आता है व्हाट इज होस्टिंग एक्चुअली। सो होस्टिंग क्या होती है? द वेब होस्टिंग इज अ प्लेस वेयर योर वेबसाइट डेटा इज स्टोर्ड। एज वी ऑल नो कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, ठीक है, गूगल एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसके ऊपर हम सबकी वेबसाइट का डेटाज स्टोर होते हैं। बट जो हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर करता है ना, वो करता है होस्टिंग, एंड होस्टिंग को स्टोर करता है इंटरनेट का डेटाबेस। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट रन करनी है देन सिर्फ डोमेन नेम से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ होस्टिंग वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा। जो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें बनाने वाले हैं, लाइक अभी हमने कॉलेज सखा वेबसाइट खोली, तो ये एक डोमेन नेम हो गया, यानी कि एक परमानेंट एड्रेस हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो ये सारा कंटेंट डला हुआ है, यू कैन सी ये सारा किसके ऊपर स्टोर है? ये सारा एक्चुअल में इंटरनेट के ऊपर नहीं स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है हमारी होस्टिंग के अंदर। तभी ये वेबसाइट आपको ये सारा डेटा डिस्प्ले कर पा रही है जब आप इस collegesaga.com के डोमेन को एंटर कर रहे हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होस्टिंग होता है जहाँ आपके वेबसाइट के डेटा को स्टोर करके रखता है। अब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कितने टाइप की होस्टिंग मार्केट में अवेलेबल होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग अवेलेबल इन द मार्केट। द फर्स्ट वन इज शेयर्ड होस्टिंग, द सेकंड वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग, एंड द थर्ड वन इज VPS होस्टिंग। सो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है शेयर्ड होस्टिंग। देखिए शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए जो आपकी वेबसाइट का डेटा है ना, वो सर्वर्स में स्टोर होता है, और वो सर्वर्स आपको कौन प्रोवाइड करते हैं? सर्वर जो कंपनीज होती हैं लाइक होस्टिंगर, होस्टगेटर, बिग रॉक, गोडैडी, ये सारी कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग एंड डोमेन की दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो होस्टिंग आपका जो डेटा है वो कहाँ सेव होता है? इन कंपनीज के सर्वर में सेव होता है, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग हम किसको कहते हैं? जिस जगह पे एक सर्वर अवेलेबल हो और उस एक सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को रन कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग। क्या बोलते हैं? शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं कि जैसे एक सर्वर है एंड उसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स रन कर रहे हो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट में जाएं अगर डेडिकेटेड होस्टिंग, यानी नाम से ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपका एक सर्वर है एंड वहाँ पे आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, यानी कि एक सर्वर और एक वेबसाइट। अभी मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस भी बताता हूँ। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट VPS होस्टिंग, आई थिंक यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे VPS होना चाहिए, कोई बात नहीं। VPS होस्टिंग, तो VPS होस्टिंग बेसिकली क्या है? जहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स एक सिंगल वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ होस्टिंग समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको इन तीनों के डिफरेंस बताता हूँ। देखिए इन तीनों में मेनली जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो सिर्फ इतना है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक होल्डिंग कैपेसिटी। इफ वी टॉक अबाउट शेयर्ड होस्टिंग देन ऑफ कोर्स यू कैन से कि भाई अगर एक सर्वर मल्टीपल वेबसाइट्स की होस्टिंग को वेबसाइट्स को हैंडल कर रहा है, देन ऑफ कोर्स अगर एक बार किसी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है देन वो वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। वो एक सर्वर मल्टीपल वेबसाइट्स की डेटा को संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट डेडिकेटेड होस्टिंग, तो शेयर्ड होस्टिंग के कंपैरिजन में डेडिकेटेड होस्टिंग की जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी एक सर्वर एक होस्टिंग को मैनेज कर रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट VPS होस्टिंग देन ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी ज़्यादा कैपेसिटी होती है VPS होस्टिंग की एज कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट के डेटा को मल्टीपल सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट गूगल एंड यूट्यूब आर यूजिंग द VPS होस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स वेबसाइट्स इन विच वी आर वर्किंग हम शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम अपने लर्निंग फेज में हैं। एंड द मीडियम साइज एंटरप्राइजेज लाइक शिक्षा.com एक पोर्टल है काफ़ी अच्छा, जीवनसाथी.com माइट बी दे आर यूजिंग अ डेडिकेटेड होस्टिंग, ठीक है। सो ये एक मेजर डिफरेंस होता है होस्टिंग एंड डोमेन के बीच में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट यू नीड टू नो कि होस्टिंग डोमेन एक्चुअल में क्या होता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।